हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र जो होती है नॉर्मली 16-17 साल से लेकर 30-32 साल की एज के बीच होती है। और अक्सर वो कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे जो लास्ट वाला दांत है ना उसमें काफ़ी दर्द हो रहा है, वो कई बार ऐसा लगता है कि वो निकलने वाला है या निकलने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके ऊपर मांस आ गया है कुछ, वो बार बार दब जा रहा है। तो इस वजह से हमें हमेशा दर्द या परेशानी रहती है। तो उस केस में पेशेंट को क्या करना चाहिए, होम रेमेडीज़ क्या हो सकती है, या डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट है, कितना खर्च होता है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप लोग प्लीज़ जो भी नए विजिटर इस चैनल पे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना पॉसिबल हो वीडियो को शेयर कर लीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे ताकि सोसाइटी को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र जो मैंने बताया जैसा कि वही 16-17 साल से 30-32 की एज के बीच की होती है, और वो अक्सर कंप्लेन करते हैं सर जो सबसे लास्ट वाला दांत है वो ऐसा लग रहा है कि निकल रहा है, या उसमें कई बार बताते हैं कि पिछले 1 साल से बार बार हर कुछ दिन पे दर्द हो जा रहा है, या ऐसा भी बताते हैं कि उसके ऊपर कुछ मांस जैसा चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जो दांत होता है नॉर्मली उसको हम लोग थर्ड मोलर कहते हैं, लास्ट मोलर, या जो लोकल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं कि अकल्चर है, मतलब जो अकल आने पे दांत आता है इसलिए उसको बोल देते हैं कि अकल्चर है, या कई बार उसको दाढ़, पीछे वाली दाढ़ भी लोग बोल देते हैं। तो नॉर्मली ये क्या होता है कि ये जो एज है 14 से लेकर 24 ईयर का एज, इस उम्र में ये निकल जाना चाहिए दांत। बट कई बार क्या होता है कि स्पेस की कमी के चलते ये दांत निकल नहीं पाता। स्पेस की कमी का क्या मतलब है कि एक्चुअली बहुत पहले जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, जब इंसान बन रहा था, तो जब इंसान शुरू में बना पहली बार तो वो कच्चा मांस खाता था। तो उस कंडीशन में उस समय में उसके जॉ की जो साइज़ थी, मतलब जो जबड़े का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा होता था। तो उस टाइम जो थर्ड मोलर है, मतलब जो आखिरी कच्चा है, अकल्चर, उसको बोलते हैं या तो दांत नंबर 29, 30, 31, 32, ये 4 दांत हो सकते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, सबसे लास्ट वाले। तो उस समय चूँकि कच्चा मांस खाता था इंसान तो उसका जो जॉ साइज़ था वो बड़ा था, तो वो पूरा दांत निकलने का स्पेस मिल जाता था। और अभी के कंडीशन में जैसे जैसे हमारी डाइटरी हैबिट जो चेंज हुई, हमारे खाने का जो प्रकार, और फिर हम लोग आग में भून के खाने लगे, तो इवोल्यूशन के क्रम में क्या हुआ कि हमारा जो जॉ साइज़ है वो ग्रेजुअली छोटा होता गया। इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो थर्ड मोलर है यानी अकल्चर है वो निकल नहीं पाता है। तो उस केस में एक्चुअली जब भी पेन हो तो सबसे पहले तो आपको डेंटिस्ट से दिखाना चाहिए। किसी भी डेंटिस्ट से दिखा सकते हैं या मैक्सिलोफेशियल सर्जन से भी दिखा सकते हैं। तो अगर वो उस कंडीशन में दर्द आपको बार बार आ रहा है, मतलब हर कुछ दिन पे दर्द आ रहा है, तो उस केस में तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसमें नॉर्मली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अगर स्पेस नहीं है तो दांत को निकालना इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो दांत होता है इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गन जो कि बॉडी में है, जो शरीर में है, लेकिन अब उसका कोई फंक्शनल नहीं है, मतलब उसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई फंक्शनल रोल नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हमारे पेट में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स भी हमारे एंसेस्टर यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनमें था, और उनमें भोजन यानी कि खाना पचता था, लेकिन अब इंसानों में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी भी इंसानों में वो आता है, और अब कभी भी कोई खाना का या अन्न का कोई दाना या कुछ भी उसमें चला जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम लोग एपेंडिक्साइटिस बोलते हैं। तो उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव करते हैं, मतलब सर्जरी करके उसको हटा देने का रूल है। सेम वैसा ही जो थर्ड मोलर होते हैं ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो उसमें कोई भी और मतलब कोई बचाने का ट्रीटमेंट या कुछ और भी ट्रीटमेंट करना यूजलेस होता है, क्योंकि उस दांत से इंसान खाना ही नहीं खाता। हम लोग खाना सिर्फ 28 दांत से ही खाते हैं। तो दांत नंबर 29, 30, 31, 32 जो 4 दांत हैं ये बेकार होते हैं, उनका कोई जीवन में इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ इनसे सफरिंग मिलती है, मतलब इंसान को सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक प्रॉब्लम ना हो, दांत अच्छे से निकल जाए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर प्रॉब्लम हो और फ्रीक्वेंटली हो और 1 साल के अंदर कई बार हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार होने लगे, तो उस कंडीशन में आइडियली हम लोग सलाह देते हैं कि इस दांत को निकलवा लिया जाए। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब ये दांत निकलवाएं तो बहुत सारा एक कॉस्ट का मैटर रहता है कि कितना कॉस्ट हो सकता है। तो कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि इस दांत की पोजीशन क्या है। इसका एक पूरा क्लासिफिकेशन है कि दांत का किस पोजीशन पे दांत रहेगा तो निकालने में सर्जन को कितनी डिफ़िकल्टी आ सकती है।
तो उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड होता है कि अगर बिल्कुल ही जबड़े जो नीचे वाला जबड़ा है उसके बहुत नीचे है वो दांत, तो एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ सकती है कंपैरेटिवली, पूरा फ्लैप हटा के। और थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी निकल सकता है। कई बार वो जबड़े में साइड में अंदर होता है, जैसे कि ये जो जबड़े की हड्डी है इसमें दो तरह से दांत जा सकता है। या तो ये दांत जो है ये नीचे जा सकता है या कभी कभी स्पेस की कमी के चलते ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर सर्जिकली निकालना पड़ता है तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर सर्जिकल रिमूवल की बात आती है तो नॉर्मली ज़्यादातर केस में डेंटिस्ट नहीं करते हैं इनको, वो दवा पे पेशेंट को रखते हैं या किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं या रेफ़र कर देते हैं। और इसकी सर्जरी नॉर्मली मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, बट समटाइम इट टेक्स टाइम। कई बार थोड़ी डिफिकल्ट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द टूथ, दांत का पोजीशन क्या है। उसका एक और कॉम्प्लिकेशन कई बार आता है जब ज़्यादा नीचे दांत होता है कि हमारे जबड़े के नीचे में एक नस जाती है। कई बार वो बहुत उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, मतलब ये जो दांत है उस नस के बहुत क्लोज होता है। तो उस दांत को मतलब वो जो नीचे नस जा रही है दांत निकालने के क्रम में वो सर्जिकली डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो अगर ऐसा कुछ रिस्क रहता है तो फिर डॉक्टर आपको ज़्यादा चार्ज डिमांड कर सकते हैं उस केस के लिए, बड़ी सर्जरी भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि दांत निकलता नहीं है और इसमें सिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है। अगर सिस्टिक डेवलपमेंट हो और काफ़ी साइज़ में बड़ा हो तो कई बार अचानक ही खाना खाते खाते वो हड्डी फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो उस केस में, और या काफ़ी बड़ा हो तो उस केस में हम लोग को हड्डी का रिसेक्शन करना पड़ता है, यानी कि जो पूरी हड्डी यहाँ से यहाँ ख़राब हो गई है उस हड्डी को काटना पड़ता है और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। वो रिकन्स्ट्रक्शन भी कई तरह से होता है। कई बार तो हम लोग स्टील का एक प्लेट जैसा लगा देते हैं, या कई बार पैर के साइड की जो हड्डी होती है जिस पे वजन नहीं पड़ता नीचे वाली हड्डी, उसको काट के उससे रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर डेंटिजरस सिस्ट का केस हो गया, मतलब दांत के चलते जो सिस्ट डेवलप हो जाता है उसको हम लोग डेंटिजरस सिस्ट बोलते हैं, अगर वो डेवलप हो रहा है तो उस केस में सर्जिकली कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली मतलब एक छोटे जगह पे 1500-2000 में भी यह दांत निकाला जा सकता है, और अगर मेजर सर्जिकल कंडीशन है तो हो सकता है 10-15 हज़ार भी चार्ज इसका जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब कंडीशन ऑफ द टूथ और लोकेशन ऑफ द टूथ। और इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कि सर्जन जो है उनका क्या एक्सपीरियंस है एंड क्या डिग्री है उनके पास। मैक्सिलोफेशियल सर्जन नॉर्मली डेंटिस्ट से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन आपके आसपास हो तो ज़रूर डॉक्टर से दिखा लें। और अगर ये दांत, कई बार क्या होता है ना कि जो लास्ट मोलर वाले दांत हैं वो आपको निकलते ही नहीं, मतलब नॉर्मली जो दांत नंबर 29, 30, 31, 32, नॉर्मली जो नीचे वाले जो दो दांत होते हैं, ऊपर वाले दांत के केस में नहीं, नॉर्मली जो नीचे वाले दो दांत हैं और आपका एज अगर 15, 16, 18 हो गया है और अभी भी दांत नहीं आ रहा है, तो एक बार किसी डॉक्टर से मिलके नॉर्मली आपको एक एक्सरे करा लेना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो तभी भी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो दांत जब सिस्टिक डेवलपमेंट में जा रहे होते हैं तो आपको वो दांत ऊपर आने की जगह नीचे चले जाते हैं, तो उस केस में आपको पता ही नहीं चल सकता, वो बाद में पता चलता है। कभी एक्सीडेंटली, कभी 7वें नंबर का, जब बीच से गिरेंगे तो 8वां नंबर दांत वो होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अकलचर जिसको बोलते हैं। तो 7वें नंबर के दांत में अगर कोई अचानक से प्रॉब्लम आता है 20, 22, 21 के एज में, नॉर्मली कोई किसी डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं वो एक्सरे करता है तो पता चलता है वो पीछे वाले दांत में कुछ डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो रहा है, तो फिर बाद में वो बड़ा एक्सरे कराता है जिसको OPG बोलते हैं, या कई बार हम CT स्कैन भी करा लेते हैं, तो उस केस में भी पता चलता है। मेरे पास अभी एक केस कुछ दिन पहले ही आया था कि एक डेंटिस्ट ने उसको रेफ़र करा था, सेम ऐसा ही केस था, उसको पता ही नहीं था, बाद में पता चला। फिर हम लोगों ने एक बड़ी सर्जरी करके, यहाँ के फेमस डेंटल सर्जन उन्होंने रेफ़र करा था हमारे पास, तो बाद में हमने उसको बहुत एक बड़ी सर्जरी करी, फिर उसको पहले सिस्ट को ठीक किया, फिर आर्टिफिशियल हड्डी डाली और वहाँ पे इम्प्लांट लगाया, फिर वो पेशेंट ठीक है अभी। तो अगर ऐसा भी है कि कोई दिक्कत ना हो और आपकी उम्र इस बीच की है 16 से 18, 20, 22, तो एक बार नॉर्मली आप जब डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं तो एक बड़ा वाला एक्सरे करा के चेक करा लें। तो ऐसा नहीं कि नीचे वाला, जो सबसे नीचे का जो आखिर वाला दांत है वो सिस्टिक डेवलपमेंट में जा रहा है या उसके चलते सिस्ट डेवलप हो रहा है, तो वो एक देखने वाली बात होती है, वो करा लेना चाहिए आइडियली, बिकॉज सेफर साइड रहना हमेशा अच्छा रहता है। तो कई बार जो इस तरह के दांत होते हैं वो ऊपर की तरफ जो बाहर होते हैं, तो कई बार कुछ सर्जन जो ऊपर में मांस आ जाता है उसको भी काट करके हटा देते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि ये जो छोटी सर्जरी होती है वो बहुत काम की नहीं होती है, दोबारा वो मांस रीग्रो कर जाता है। तो आइडियली अगर आपको बार बार प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये सजेशन होगा कि उसको सर्जिकली रिमूव करा लें, बिकॉज उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में, सिर्फ बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी चीज़ को रखना बहुत एडवाइजेबल नहीं होता है।
बाकी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर यूट्यूब पे मुझे मैसेज करें, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।